अच्छा, आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ में हम लोगों ने मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ बहुत डिटेल में सीखा था। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं कि मोनोकॉट लीफ में क्या होता है और डाइकॉट लीफ में क्या होता है। ठीक है, ये मोनोकॉट लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ये इसका अपर एपिडर्मिस रीजन्स है और ये लोअर एपिडर्मिस रीजन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्यूटिकल वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब क्यूटिकल के जस्ट बनीथ एपिडर्मल रीजन रहता है। और ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं ये सब स्टोमेटल, मोनोकॉट लीफ के अंदर ये सब स्टोमेटल चैम्बर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद मीज़ोफिल सेल जो है यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएटेड मीज़ोफिल सेल्स हैं। देखो बच्चे, ये जो सेल्स आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, मीज़ोफिल सेल्स हैं, विच आर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। और उसके बाद ये वाला सेल जो आपको दिख रहा है विच इज़ बंडल शीथ सेल। ये कौन सा सेल है बच्चे, बंडल शीथ सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये फ्लोएम वाला पार्ट कहलाता है, विच इज़ फ्लोएम। और यहाँ पर क्या कहलाता है, ये वाला जाइलम वाला पार्ट, ये मेटाजाइलम। और इसके पेरीफ्री वाले रीजन्स पे क्या रहेगा, इसके पेरीफ्री वाले रीजन्स पे प्रोटोजाइलम रहता है। ठीक है बच्चे, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल। और इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है, इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है सेल की, तो उसको हम लोग क्रेन्स एनाटॉमी भी कहते हैं। तो आपके मोनोकॉट वाले लीफ में क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। क्या होता है, क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चे, क्रेन्स एनाटॉमी, या आप लोग इसको बोल सकते हो रीथ भी बोलते हैं, इसको हम लोग रीथ अरेंजमेंट भी बोलते हैं, रीथ अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, दैट इज रीथ अरेंजमेंट। दूसरा हम लोग इसमें बात करते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे यहाँ पे भी स्टोमेटा है और यहाँ पे भी स्टोमेटा, तो इक्वल नंबर स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके सेंटर वाले पार्ट में ये जो वेस्कुलर बंडल आपको दिखता है तो ये काफ़ी डेवलप्ड होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है। और जैसे जैसे ये पेरीफ्री साइड के लिए जाएगा तो इसका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस मोनोकॉट लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल का मतलब होता है बच्चे सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो ये ज़्यादातर किस में, ग्रास में देखने को मिलेगा आपको। तो इसी में आप लोग देखेंगे ये वाला पार्ट इसका आता है, ये डाइकॉट आपका डाइकॉट लीफ आ जाता है। तो डाइकॉट लीफ में बच्चे, डाइकॉट लीफ में ये क्यूटिकल पार्ट है और ये एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और सेम यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस भी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, स्टोमेटा की, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा देख सकते हो आप लोग 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोमेटा क्या होते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टोमेटा यहाँ पर, क्योंकि अपर एपिडर्मिस में लीस्ट होते हैं, या तो एक दिखेगा या एक भी नहीं दिखेगा। स्पॉन्जी पेरिनकाइमा इज अ टाइप ऑफ मीजोफिल सेल्स, हेयर द डाइकॉट लीफ इज कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड, है ना। यहाँ पर मीजोफिल सेल्स जो होंगे वो डिफ्रेंशिएटेड होंगे। तो इसके अपर एपिडर्मिस में मीजोफिल सेल के स्पॉन्जी पेरिनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, और इसके लोअर एपिडर्मिस पे, लोअर एपिडर्मल रीजन्स पे इसके पेलिसेड। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड कंप्यूटर एरर हो चुका है ना, थोड़ा इसकी लेबलिंग में दिक्कत है। ये जो आप लोगों को स्पॉन्जी पेरिनकाइमा है बच्चे, तो स्पॉन्जी पेरिनकाइमा ये वाला सेल है, और आपका जो पेलिसेड पेरिनकाइमा है तो वो आपका ये वाला सेल है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर है वो पेलिसेड है, जो सर्कुलर है वो स्पंजी है। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद आपके पास जो मेटाजाइलम है, तो यहाँ पर देखिए जाइलम के अंदर जिस सेल का थोड़ा डायमीटर मोटा है तो वो मेटाजाइलम है, और जिसका पेरीफ्री रीजन्स की ओर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बोलेंगे। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जो है वो जाइलम का कंपोनेंट है। तो हमने इसको ऐसे लिखा है, ये जाइलम है और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, तो इसके बाहर जो स्टार्च की एक शीट बनी हुई है जिसको हम लोग बंडल शीट कहते हैं, तो ये बंडल शीट की एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ये कौन से सेल हैं बच्चे, ये वाले जो सेल हैं हमारे पास, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी पेरिनकाइमा। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर इसके लोअर रीजन्स पे क्या होंगे, इसके लोअर रीजन्स पे ज़्यादा स्टोमेटा होंगे और अपर रीजन्स पे स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कैविटी बोल सकते हो आप इसको,
आप इसको रिस्पिरेटरी कैविटी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे स्टोमेटल कैविटी बोल सकते हो, ये लोअर एपिडर्मिस है या अपर एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल वाली लेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है आपको कि जो पेलिसेड पेरेन्काइमा है वो मीज़ोफिल सेल की टाइप है और वो आपके लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो भी मीज़ोफिल सेल की टाइप है, वो जो अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा। तो ये 2 डायग्राम्स हैं इसकी। अब इसके बाद हमारे पास आता है, अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं बच्चे, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ का जो डिफरेंस है, जो सबको ही पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। देखिए, द स्टोमेटा ऑन एपिडर्मिस डाइकॉट के केस में जनरली प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर सरफेस। तो डाइकॉट लीफ में हमने डायग्राम में देखा कि जो स्टोमेटा है वो निग्लिजिबल के अकॉर्डिंगली होता है आपके अपर में। जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा, उसके लोअर स्टेज में। तो लोअर को हम हाइपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोअर को, हाइपो। ऐसे लीफ, ऐसी स्टोमेटल अरेंजमेंट लीफ के अंदर जहाँ पर बेस वाले मतलब लोअर रीजन में ज़्यादा हो और अपर में एब्सेंट हो, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक। ऐसा डाइकॉट लीफ जिसमें लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो तो इट मीन्स हाइपोस्टोमेटिक टाइप होता है, ठीक है। अब देखो, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द बोथ सरफेस ऑफ लीफ, दस लीव्स आर एम्फीस्टोमेटिक टाइप। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड पे अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा की आपको दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबिलेटरल या एम्फीस्टोमेटिक टाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है गार्ड सेल्स आर किडनी बीन शेप, तो हमने डायग्राम में ही वो चीज़ वैसे ही शो की है, और गार्ड सेल्स जो हैं वो डम्बल शेप्ड है मोनोकॉट के केस में, ठीक है। इन एपिडर्मिस, एपिडर्मल रीजन्स पे बुल्लीफॉर्म सेल्स आर नॉट फाउंड। डाइकॉट के केस में बुल्लीफॉर्म सेल्स एपिडर्मिस पे नहीं दिखेंगे, बट इसके केस में बुल्लीफॉर्म सेल्स आर जनरली प्रेजेंट। बुल्लीफॉर्म सेल्स जो होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, वाटर को लॉस होने से प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट के अंदर, और लीफ को कर्ल बनाते हैं। वो इनवर्टेड कर्ल लीफ बनाएंगे, पतले लीफ बनाएंगे और कर्ल बनाएंगे, जिससे क्या होगा, कम से कम वाटर लॉस करें, ठीक है। तो ग्रास एग्जाम्पल है मोनोकॉट की, मोनोकॉट की क्या एग्जाम्पल है, ग्रास है। मीजोफिल टिश्यू आर जनरली वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो हमने देखा बच्चे कि अपर एपिडर्मिस में पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है और लोअर एपिडर्मिस पे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, एंड बोथ आर हैविंग अ क्लोरोफिल्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ। बट इसके केस में मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहाँ पर बंडल शीट सेल प्लस मीजोफिल सेल, ठीक है, प्लस जाइलम एंड फ्लोएम, इनका जो अरेंजमेंट है बच्चे, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास देखने को मिलता है इंट्रा सेलुलर स्पेस आर लार्ज एंड न्यूमरस इन केस ऑफ डाइकॉट। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो डाइकॉट के अंदर आपको इंट्रा सेलुलर स्पेस देखने को मिल सकती है। देखो ना बच्चे, डाइकॉट के अंदर ये आ गई आपकी इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ये स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ये स्पेस है इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर आपको कम्पैक्टली सेल दिखेंगे। देखो यहाँ पर इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं दिखेगी मोनोकॉट में, ये कम्पैक्टली अरेंज्ड है सेल, स्पेस नहीं दिखती इसमें, ठीक है। ठीक है बच्चे, इंट्रा सेलुलर स्पेस आर फीवियर एंड स्मॉलर इन केस ऑफ मोनोकॉट, और डाइकॉट में स्पेस आपको देखने को मिलती है। तो ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया बेटा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको NCERT क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जो आपने याद करने हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।